नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था पाइप तथा टंकी, आर.एस. अग्रवाल की हम लोग बुक को सोल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पाइप तथा टंकी के हमने 4 जो उदाहरण थे उनको सोल्व किया था। उसके बाद 20 सवाल प्रश्नावली के, जो 16A प्रश्नावली के 20 सवालों को सोल्व किया था। उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। टोटल प्रश्न इस प्रश्नावली में है 33, तो 20 के आगे जो 13 प्रश्न बचे हैं वो हम इस वीडियो में आपको सोल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए, क्योंकि 20 प्रश्नों तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 21 आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक छेद है, हमने वो मान लिया वो छेद ए है, और भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब हम क्यों खाली कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइन जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस से। इससे हमें ये पता चलता रहता है कि ये नल जो है खाली कर रहा है। आगे बोला गया है भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। उसके बाद एक भरने वाला नल भी है। अब हम इसको इस तरीके से देखिए लिख सकते हैं, ए और बी जो है भरने वाला नल है, तब इसको कितना समय लगता है, तब इसको 12 घंटे समय लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अब आगे देखिए क्या, भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल हमने यहाँ पर मान लिया, थोड़ी देर के लिए बी मान लिया जो भरने वाला नल है। आगे बोला गया टंकी की धारिता कितनी है, तो सबसे पहला वही हमारा टाइम एंड वर्क हो, चाहे पाइप एवं टंकी हो, एक ही काम रहता है, टोटल काम निकालना। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो 24 जो है टोटल निकाल लिया। अब इनकी क्षमता निकाल लीजिए, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, ये इनकी क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है -3, क्योंकि ये खाली कर रहा है, और ए और बी की दोनों की कंबाइंड क्षमता 2 है। तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी रही होगी, बी की क्षमता 1 रही होगी। 1 में से 3 जाएगा तभी तो 2 निकलेगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अब ये देखिए ये भी माइनस में आएगा, इसको भी माइनस में हम लिख सकते हैं, क्योंकि टंकी भर रही है, बी टंकी को भर रहा है, ए टंकी को खाली कर रहा है। अगर हम कंबाइंड रूप से देखें, परिणाम स्वरूप देखें, टंकी खाली ही हो रही है, तो इसलिए ये क्षमता जो है ये भी माइनस में आएगी। 1 में से 3 जाएगा -2, क्योंकि टंकी खाली हो रही है। अब क्या बोला, टंकी की धारिता निकालनी है, तो धारिता हम निकाल लेंगे। तो पहले ये निकाल लेते हैं, हमने बी की जो है क्षमता निकाल ली 1, तो बी जो है 1 मिनट में, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है। टोटल निकालना कितना पानी है, 24 पानी निकालना है, तो इसको हम इसकी क्षमता से भाग दे देंगे। तो टोटल कितना समय लगेगा, 24 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये भरने वाला नल है। अब बोला गया है भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल है, 6 लीटर प्रति मिनट। अब इसको समझ लीजिए, 6 लीटर प्रति मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट में 6 लीटर टंकी भरी जा रही है। 1 मिनट में जब 6 लीटर टंकी भरी जा रही है, तो हम इसका देखिए दोनों तरफ अगर 60 का गुणा कर दें, दोनों तरफ 60 का गुणा कर दें, तो 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे में 6 चरंगे 36, 1 घंटे में 360 लीटर टंकी भरी जाएगी, आप कह सकते हैं ना। ठीक है, अब बोला गया है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में निकाल लेंगे। तो 24 घंटे में कितनी भरी जाएगी, 360 × 24, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8640 लीटर। 8640 लीटर ये टंकी की क्षमता होगी। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 21 को लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सभी प्रश्न सरल हैं, बस उनकी भाषा को आपको समझना है, और कुछ सवाल में है नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी, ये 60 मिनट लेता है, और एक पाइप बी है, ये 75 मिनट लेता है, भर सकते हैं। ठीक है, अगला एक तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, सी एक निकासी पाइप है। चलिए तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। बोल रहा है तीनों नलों को अगर एक खाली टंकी में खोल दिया जाए, तीनों नल मान लिए हमने ए और बी भर रहे हैं, और सी मान लिया ये खाली करने वाला नल है। जब इन तीनों को खोल देते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी
पाइप सी जो है भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। पहले तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए, फिर सी की क्षमता पता होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं सी जो है भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, क्योंकि सी जो है खाली करने वाला नल है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, एलसीएम इनका लेना, जो कि हमारा टोटल काम होगा। इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा, देखिए 300 ले लीजिए, 300 में सभी का भाग चला जाएगा, तो 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 75 चौके, ये 6 बार में चला जाएगा। ये इनकी हमने क्षमता निकाली। तो ए की क्षमता कितनी हमने निकाली, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 5 4 9। हमें टोटल चाहिए कितने, टोटल जब तीनों नल खोलते हैं तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6। अब 5 4 9, तो सी टंकी को खाली कर रहा है, तो 5 4 9 में से कितने घटाएं कि 6 आ जाए, 3 घटा दीजिए। इसकी माइनस में क्षमता आएगी ना, क्योंकि जो नल सी है वो टंकी को खाली कर रहा है। अब सभी की क्षमता हमें पता है। अब बोल रहा है सी जो है भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। सी की क्षमता पता है, टोटल टंकी कितनी है, टोटल टंकी जो है 300 है, इसी को तो खाली करेगा। सी की क्षमता कितनी है, इसी को हम भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23। देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सवाल को ध्यान से समझिए। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, हमें पता है, ठीक है, 6 घंटे में वो भर देता है, लेकिन कह रहा है आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी भरने के बाद, अब पूरी टंकी जो है, पूरी टंकी कितने में भरता है, पूरी टंकी भरने में कितना समय लेता है, पूरी टंकी भरने में 6 घंटे लेता है, समझ रहे हैं ना। तो आधी टंकी भरने में कितना लेगा, आधी टंकी भरने में कितना समय लेगा, 3 घंटे लेगा। यही कह रहा है ना, आधी टंकी भरने में 3 घंटे लेगा। अब सवाल कह रहा है आधी टंकी भरने के बाद 3 और नल खोल दिए जाते हैं उसी तरीके के, यही कह रहा है ना। हाँ, आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब आधी टंकी तो 3 घंटे में भर गई है, अब जो आधी टंकी है उसको 4 नल भरेंगे। तो हम इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये लाइन क्या कह रही है। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। एक बात बताइए, एक पाइप जो है, एक पाइप टंकी को कितनी देर में भरता है, 6 घंटे में भरता है। एक पाइप 6 घंटे में भरता है। अब एक पाइप की ही बात करें, एक पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, आप कहेंगे 1/6 भरेगा। एक पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 भरेगा। अब कह रहा है 3 पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टोटल पाइप कितने हो जाएंगे, 4 पाइप। तो 4 पाइप जो हैं, 4 पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 × 4, तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 भरेंगे। समझ रहे हैं ना, 4 पाइप जो है 1 घंटे में 2/3 भरेंगे। तो 2/3 जो है भरने में कितना समय लगता है, 2/3 भरने में 1 घंटा लगता है। किनको, उन 4 पाइपों को। अब पूरा भरने में कितना समय लगेगा, पूरा भरने में लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2, ठीक है, 3/2 घंटे। पर हमें पूरा भरना ही नहीं है, हमें सिर्फ आधी टंकी भरनी है, क्योंकि आधी ऑलरेडी 3 घंटे में भर चुकी है। तो आधी टंकी भरने में इसका 1/2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 घंटे। अब इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45 मिनट लगेगा। उन 4 पाइपों को, 4 जो पाइप खोले जा रहे हैं उनको 45 मिनट लगेगा, आधी टंकी भर जाएगी। इस प्रकार पूरी टंकी की बात की जाए, सवाल कह रहा है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे तो ऑलरेडी लग चुके हैं आधा टंकी भरने में, और शेष जो आधा टंकी भरने में 45 मिनट लगेंगे। इस प्रकार टोटल जो समय निकल के आएगा 3 घंटे 45 मिनट। आपको समझाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, आप जब करेंगे तो आप लोग फास्ट करेंगे एक बार चीज़ों को समझने के बाद। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। 2 पाइप हैं ए तथा बी, ये मिलकर किसी पाइप को 4 घंटे में भर देते हैं। आगे बोला गया यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में, अगर कह रहा है कि अगर अलग अलग खोले जाएं तो ये टंकी को भरने में बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ए अगर 1 से लेता है तो बी 6 घंटे अधिक लेता है, यानी कि x + 6 लेगा।
समझ रहे हैं ना। बोला गया है ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपके दो तरीके हो सकते हैं सवाल को लगाने के लिए, एक तो ऑप्शन से आप लगा सकते हैं और एक जो आपको पता है बेसिक तरीका जिससे हम लोग लगाते हुए आए हैं उस तरीके से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से ऐसे लगाएंगे। पूछा गया है केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ए द्वारा भरने में लिए गया समय दिया गया है। तो ऑप्शन रख के आप लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे ए का रखेंगे, ए का घंटा लेता है तो बी कितने घंटे लेगा, बी लेगा 7 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम जो लोगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके 4 घंटे में भरते हैं तो 7 1 8, 8 में 7 का भाग देंगे, ये तो और जाएगा नहीं, ठीक है, आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन रख के देख लेते हैं 2, जब यहाँ 2 रखोगे यहाँ पे आ जाएगा 8, इन दोनों का एलसीएम लोगे 8 तो 2 चौके 8, 8 एकन 8, 4 1 5, 8 में 5 का दोगे भाग तब भी नहीं 4 आएगा क्योंकि दोनों मिलके 4 घंटे में भरते हैं। अगला ऑप्शन सी रख के देखिए 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 12 तो 6 एकन 6, ये आ जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, तो 2 और 1 3 और इसका भाग देंगे तिचौके 12, 4 बार, दोनों मिलके 4 बार, यही तो सवाल की कंडीशन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। इस तरीके से हम ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब बिना ऑप्शन के हमारे पास वही तरीका, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, वही हमारा टोटल काम होगा। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x × x + 6। अब क्षमता निकालने के लिए इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा x + 6, इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा x। सवाल ने बता दिया दोनों मिलके 4 घंटे में भरते हैं, तो दोनों मिलके देखिए टोटल काम कितना है, x × x + 6, नीचे आ जाएगा इन दोनों का योग यानी कि 2x + 6, दोनों मिलके 4 घंटे में भर देते हैं। अब बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए, x² + 6x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8 है, 4 छंगे 24, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा -2x - 24 = 0। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 6x + 4x - 24 = 0। x यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x - 6 = 0, x = 6, तो ये जो है 6 घंटे में टंकी को खाली करेगा अकेला। यही तो पूछा गया ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे। तो चाहे आप ऑप्शन से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 25। 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी। तो 12 बाल्टी कितनी है, 12, प्रत्येक बाल्टी की धारिता सवाल ने दी है 13.5 लीटर, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। अब उस टंकी की धारिता हमने पता कर ली है, टंकी की धारिता यही होगी, उस टंकी में जो है टोटल पानी इतना ही आएगा क्योंकि 12 बाल्टी उस टंकी में डाली जाती है और प्रत्येक बाल्टी में इतना पानी आता है, यानी कि उस टंकी की धारिता इतनी है। अब सवाल कह रहा है कि टंकी जो है बाल्टी को हम छोटा कर रहे हैं, बाल्टी अब जो है 9 लीटर की हम बना दे रहे हैं, तो कितनी बाल्टियां पड़ेंगी। तो बस हम 9 लीटर को इसमें 9 जो है 9 से इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। भाग दे दीजिए, 3 × 9, 3 चौके 12, 3 का इससे काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 × 5 15, 4 × 5 20, 4 चक्कू 16, 2 18, यानी 18 बाल्टियां पड़ेंगी। तो बाल्टियों की संख्या पूछी गई है 18, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। तो बेसिक सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं सवाल में। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रश्न नंबर 25 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न नंबर 26 है, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है, मतलब क्यू की 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी, ये धारिता के बीच रहा रेशियो। अब बोला गया है खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं, तो दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। तो पी के 60 फेरे लगते हैं, पी के कितने फेरे लगते हैं 60, और पी की क्षमता हमें पता है तो यहाँ से टोटल काम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पी के 60 फेरे लगते हैं, अब इसको हम क्षमता से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही तो हमारा काम होता है, यही तो टोटल काम हो जाएगा, काम हमें पता चल गया है। अब सवाल कह रहा है दोनों बाल्टी साथ साथ लें, यानी कि दोनों को क्षमता का योग कर दी के हम भाग दे देंगे, यही तो कह रहा है ना, दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। तो बस इससे काट दीजिए, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, यही आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 फेरे में टंकी भर जाएगी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत से सवालों को आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कौन सा है, प्रश्न नंबर 27 सवाल को देखिए। एक खाली हौज को भरने में ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। तो ये 60 मिनट लेता है, बी 40 मिनट लेता है। हमने टोटल काम इन दोनों का एलसीएम 120 आ गया। इनकी क्षमता निकाल ली, 6 दूनी 12, 4 तियो 12, इनकी क्षमता हमने निकाल ली है। आगे बोला गया है यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम समय थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2t। हाउस को भरने में 2t समय लगेगा, कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने 2t माना, 2x मान लीजिए, 2b मान लीजिए। अब आप कहेंगे यहाँ पे 2 क्यों मानेंगे? 2 इसलिए मानेंगे क्योंकि आधा आधा कर रहा है, तो आधा आधा करने में हमको आसानी होगी, इसीलिए हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो सवाल अब पढ़िए, आधा समय b काम करता है, टोटल समय हमने मान लिया 2t समय लगता है, इसका आधा करेंगे तो t आएगा। आधा समय कौन कार्य करता है? b, तो b की क्षमता कितनी है? 3। ठीक है, ये काम इतना हो जाएगा। उसके बाद आधा समय, इसका आधा समय टी ही रहेगा। आधा समय क्या कह रहा है? ए और बी दोनों काम करते हैं, तो ए और दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5, यही तो है। और टोटल काम कितना है? 120। तो यह आ जाएगा 5t 3t 8t। 8t इज इक्वल टू 120, t इज इक्वल टू, इससे हम काट देंगे 15 8 120, तो t बराबर आ जाएगा 15। तो बोला गया हाउस को भरने में कितना समय लगेगा, तो हमने समय कितना माना था? 2t, तो 2 × 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल समय लगेगा 30 मिनट। 30 मिनट में हौज भर जाएगा। ऑप्शन डी आपका प्रश्न नंबर 27 का सही हो जाएगा। कुछ सवाल में नहीं था, आपको सिर्फ ध्यान देना था। उसमें आपको अगर 2t नहीं भी मानते, अगर t मान लेते तब भी सवाल लग जाता। ये है t/2 करना पड़ता। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 28। 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को, 3 नल हैं ए बी सी, एक टंकी को भरते हैं 12 15 20 घंटे में। 12 15 20 घंटे में टंकी को भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तो सबसे पहला काम है एलसीएम ले लीजिए इसका 60, क्षमता निकाल लीजिए 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60। अब सवाल को आगे पढ़ेंगे। ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है कि ए सदैव खुला रहता है, ये सदैव खुला रहता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से खोले जाते हैं। एक बार बी खोला जाता है, फिर भी ए फिर खुलता है, उसके बाद फिर सी खोला जाता है। इस तरीके से ए सदैव खुला रहता है, बी और सी जो है बारी बारी से खोले जाते हैं। तो ये जो काम हुआ ये कितने घंटे कितने समय का हुआ? ये 2 घंटे का हुआ। यही आपको समझना, यही चीज़ें हमने आपको काम और इससे पहले वाला चैप्टर कौन था, समय तथा कार्य में भी ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, ये 2 घंटे का काम हुआ है। एक घंटे में ये ए के साथ बी आया, दूसरे घंटे में ए के साथ सी आया। इसको योग कर दीजिए, इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 2a + b + c। तो 2 ए की क्षमता है 5 + b की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 3, 5 दूनी 10, 4 14, 3 17। यानी कि 2 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। हमारी टंकी जो है भर जाएगी। कितनी? 17। टोटल भरनी कितनी टंकी है? 60 भरनी है, तो 17 से मल्टीप्लाई करिए, 60 के पास पहुंचिए। 17 तियाँ 51, 17 चक्को 68, ज़्यादा हो जाता है, हमें 60 के अंदर रहना है, तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हम कर देंगे। तो 6 घंटे में टंकी कितनी भर जाएगी? 6 घंटे में 51 भर जाएगी। ठीक है, तो अभी भी हमें 9 भरना बाकी रह गया है। अब ये बताइए, अब नंबर किसका आएगा? 6 घंटे के बाद जो नंबर आएगा वो ए और बी आएंगे, समझ रहे हैं ना? 6 घंटे के बाद कौन आएगा? ए और बी। अब ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितने यूनिट कर देते हैं? 9 यूनिट कर देते हैं। तो बस हमारा काम हो गया। टोटल आ गए 7 घंटे और टोटल काम कितना हो गया? 60। तो यही तो हमें काम करना था। आपका आंसर आ चुका है, 7 घंटे में टंकी जो है पूरी भर जाएगी। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये सब चीज़ें आप जो है इससे पहले वाले चैप्टर में भी सीख चुके हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 29। 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 3 नल है ए बी और सी, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। अब ये बताइए, 6 घंटे में पूरी टंकी भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे में भरेंगे 1/6। पर सवाल कह रहा है कि 2 घंटे तक ये खोल दिए जाते हैं, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। 2 घंटे में 1/3 भर देंगे।
आगे बोला गया इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर सकते हैं। शेष भाग बचा कितना है, टोटल हम मानते हैं एक में से 1/3 घटाएंगे तो हमारे पास 2/3 आएगा, यही तो शेष भाग आएगा। तो बोला गया है जो शेष भाग है वो ए और बी मिलकर कितनी देर में भर देते हैं, 7 घंटे में भर देते हैं। अब ये बताइए 2/3 भाग ए और बी मिलकर 7 घंटे में भरते हैं तो पूरा कितने दिन में भरेंगे ए और बी, तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा जो है वो 21/2 घंटे में भर देंगे। पूछा क्या गया है, पूछा गया है केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो सी की क्षमता हमें निकालनी होगी। तो निकाल लीजिए, देखिए हमें पास 2 कंडीशन पता चल गई हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये ए और बी का है, ए और बी 21/2 घंटे में पूरी टंकी भर देते हैं। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 42, तो ये आ जाएगा 6 7 42 इनकी तीनों की क्षमता, और ए और बी की आ जाएगी 21 दूनी 42 4। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 4, तो यहाँ पर भी ए और बी की क्षमता 4 होगी। अब ए बी और सी तीनों की क्षमता 7 है, तो यानी कि सी की क्षमता हमें पता चल गई कितनी होगी, सी की क्षमता 3 हो जाएगी। बस यही तो निकालना था हमें। अब पूछा गया है सी खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा, टोटल कितना भरना है 42, सी की क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग दे दीजिए 14 आपका आंसर आ जाएगा 14 घंटे। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, 14 घंटे में भर जाएगी। 29 प्रश्न नंबर 29 आपका समाप्त हो गया इस तरीके से। अगला देखिए प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए मान लिया है, ये 8 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा कोई नल है, ये खाली करने वाला है, ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल निकाल लेते हैं काम, इन दोनों का एलसीएम, ये आ जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 40, ये इनकी क्षमता आ गई। आगे क्या बोला गया, ये टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। बोल रहा है कि इसका 3/4 भरा है, तो इसको निकालेंगे, देखेंगे कितना भरा है, मतलब 30 भरा है। 3/4 भरने का मतलब हो गया 30 जो है इसका भाग भरा है, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब 30 भरने के बाद क्या होता है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। खोल दीजिए दोनों को एक साथ, जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो ये तो भर रहा है, बी जो है खाली कर रहा है, इसका मतलब 5 माइनस का 8, ये देखिए माइनस के 3 आ गए, इसका मतलब टंकी भरेगी नहीं, अब टंकी खाली होगी। अब इसीलिए सवाल भी पूछ रहा है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। सवाल को पता है ओवरऑल टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी, तो ओवरऑल टंकी खाली हो रही है, समझ रहे हैं ना। अब ओवरऑल टंकी खाली हो रही है, अब ये खाली किसको करेगी, खाली जो टंकी जो है उसी को खाली करेगी जो ऑलरेडी भरा जा चुका है। तो टोटल भरा जा चुका है कितना, 3/4 भाग मतलब 30। अब किसको खाली करेगी, इसी 30 को ही तो खाली करेगी। तो देखिए इसकी क्षमता हमने निकाल ली 3, और इसी को खाली करेगी, इसका हम क्षमता से भाग दे देंगे, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। 10 घंटे में जो है टंकी खाली हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। यही आपको यहाँ पर समझना है, जो 3 का भाग 30 में देंगे, आप ये करेंगे कि 40 में से 30 घटाएंगे 10। अब घटाने का यहाँ पर कोई आपको क्लू ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि घटाएंगे जब टंकी भरेगी, क्योंकि टंकी ऑलरेडी खाली हो रही है। अब खाली किसको करेगी, जो ऑलरेडी पानी भर चुका है उसी को खाली करेगी। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 31। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। तो कोई एक नल मान लिया हमने, ये 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद के कारण, टंकी में एक छेद है, हमने मान लिया टंकी में छेद बी है, टंकी में छेद होने के कारण इसे 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। 3 सही 1/2 घंटे का मतलब 2 3 6 1 7/2 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर हो जाएगा, तो छेद की क्षमता निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, भाग देने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। टोटल काम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम 21 आ जाएगा, 3 7 21, इसका देंगे भाग, ये आ जाएगा 6। ये इनकी हमने क्षमता निकाल ली। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 7 है। अब ए और बी दोनों की क्षमता यहाँ पर कितनी आ रही है, 6 है, क्योंकि बी खाली कर रहा है, तो इसका मतलब है बी की क्षमता माइनस की 1 होगी, तभी तो दोनों का 6 आएगा, 7 में से 1 गया, क्योंकि ये खाली कर रहा है। बोला गया है छेद की क्षमता हमने निकाल ली है, माइनस की 1 आ गई है, छेद की क्षमता क्या है 1। अब टोटल काम कितना है 21, तो बस छेद की क्षमता से भाग देना है, टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 घंटे। 21 घंटे में जो है
सी जो है छेद जो है इसको खाली कर देगा, यानी पानी जो है सारा का सारा पानी बाहर निकाल देगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 32। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। एक कोई पाइप हमने मान लिया ए, ये 15 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी है, ये 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप भी लगा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं सी। ए जो है 5 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रारंभ में 4 मिनट तक, सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं, फिर पढ़ते हैं सवाल को। टोटल काम तो निकाल लीजिए। टोटल काम हमारे पास आ गया 30, क्षमता 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, 5 छक्के 30। ठीक है, इनकी हमने क्षमता निकाल ली। अब पढ़ते हैं। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप पहले 4 मिनट तक खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप ए और बी। 1 मिनट में कितने यूनिट भरते हैं, क्योंकि ये भरने वाले हैं 2 और 3 5, पर 4 मिनट तक खोलने का मतलब है ये 20 भर देंगे, क्योंकि भरने वाले पाइप हैं। उसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, यानी कि अब जो है तीनों पाइप अपना काम करेंगे। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अब जब तीसरा पाइप खोलेंगे तो ये तो खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं, तो इनको कर लीजिए 2 + 3 - 6, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो 2 3 5, 5 में इधर 6 गया, क्या आया -1, यानी टंकी भरना बंद हो चुकी है। अब टंकी सिर्फ खाली होगी। अब टंकी खाली होगी तो कौन से पानी को खाली करेगी, अब टंकी सिर्फ उस पानी को खाली करेगी जो ए और बी मिलकर 4 मिनट में 4 घंटे में भर चुके हैं। किसको खाली करेगी, 20 को खाली करेगी। आप ये मत कर देना 30 में से 20 घटाएंगे उसको खाली करेगी, क्योंकि टंकी भरी नहीं रही है, अब सिर्फ खाली होगी। तो किसको खाली करेगी, 20 जो ऑलरेडी भर चुका है उसी को अब टंकी खाली करना शुरू कर देगी। तो कितना इसका क्षमता निकल के आई, 1 का इसके भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका जो भी 20 मिनट है, 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल ध्यान से समझ के लगाने हैं। कितना ही बड़ा सवाल हो आपको ध्यान से उसको बाइफरकेट कर लेना है, एक 2 सेंटेंस में सवाल आपका लग जाएगा। लास्ट सवाल देखिए इस प्रश्नावली का, जो है 16A प्रश्नावली हमारी चल रही थी पाइप एवं टंकी की। लास्ट सवाल उसका आ चुका है। 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को, 2 नल हैं ए और बी, तेल की टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं। ये 15 मिनट में भरता है, ये 18 मिनट में भरता है। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया गया है। बोल रहा है कि एक तीसरा नल भी है जो इसको खाली कर रहा है, पर कुछ उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, वो कितने समय में खाली कर रहा है ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम मान लेते हैं नहीं बताया गया है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं वो जो है 1 घंटे 1 मिनट में, जो भी 1 मिनट में खाली कर रहा है। आगे क्या बताया गया है, ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद में हम सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं। काम इनका निकालेंगे 90x आ जाएगा, तो 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। ठीक है, अब x का इसमें भाग देंगे 90, तो ये माइनस का रहेगा, ये खाली कर रहा है। ठीक है, इसकी हमने तीनों की क्षमता निकाल ली। अब बोला गया ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, ए और बी 6 मिनट तक खुले रहते हैं, तो 1 मिनट में ए और बी कितना करेंगे, 6 और 5 11x। 1 मिनट में 6x और 5x यानी कि 11x टंकी को भरेंगे, तो 6 मिनट तक खुले रहते हैं, यानी कि इतना भर देते हैं। प्लस आगे क्या बोला गया है, 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। अब तीनों नल खोल दिए जाते हैं, अब तीनों नल काम करेंगे, तो तीनों नलों की हम क्षमता निकाल लेते हैं। 6 5 11x। अब ये खाली कर रहा है तो आ जाएगा 11x - 90। तीनों जब खोलेंगे तो इसी तरीके से तो काम करेंगे, उनकी क्षमता तीनों की जो कंबाइंड क्षमता यही होगी 11x - 90। बोल रहा है कि यदि तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट बाद, ये 16.5 मिनट तक खुले रहते हैं, खोलने के बाद टंकी खाली हो जाती है, यानी टंकी में कोई पानी नहीं रहता, टंकी खाली हो जाती है, बराबर में 0 कर देंगे। तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देना, यानी कि x की वैल्यू आपको पता करनी है, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 16.5 को देखिए हम लिख सकते हैं 33/2, 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है, 33 का आधा ही होता है 16.5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। इसको काट दीजिए, अगर कट रहा है देखिए कट जाएगा, 11 1 11, 11 3 33, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x + 11x - 90
अब ये आ जाएगा 3/2 बराबर 0। तो 2 का हम देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 छंगे 12x, इसका 3 को अंदर भेज दीजिए, 3 को क्या 2, हाँ 3 को भेज दीजिए तो आ जाएगा 11 तियाँ 33x और 9 तियाँ 27 बराबर में 0। तो इनको जोड़ देंगे 3 2 5, 3 और 1 4, 45x बराबर 270। काट देंगे x बराबर 270 अपान 45। तो ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 5 30 6 24 3 57। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है, क्या पता चल गई है? 6। x की वैल्यू हमें पता चल गई है 6, यानी कि 6 मिनट में जो है c की वैल्यू पता चल गई है। हमने x मानी थी तो c जो है 6 मिनट में उस तीसरा नल जो है टंकी को खाली कर देगा 6 मिनट में। तो ऑप्शन सी आपका 33 का सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो 16A प्रश्नावली थी पाइप एवं टंकी की वो हम समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 16B के बारे में। तो इस तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।